दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राम डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप पर। तो जैसे कि हमने भारत के परिवहन स्टार्ट कर रखे थे, जिसमें मैंने आपको भारत के सड़क परिवहन के बारे में बात कर दी थी और साथ ही साथ में जल परिवहन के बारे में बता दिया था आपको। अगर वीडियोस आपने लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो आपको इनके बारे में जानकारी होगी। अगर नहीं देखे हैं तो रिकमेंड करूंगा आप एक बार जाकर वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। ओके, तो हमने एक बात करी थी भारत के परिवहन में से, स्थल परिवहन में से सड़क परिवहन के बारे में। अब स्थल परिवहन में एक और आता है जो कि आपका रेलवे परिवहन है। तो आज हम बात करेंगे रेलवे परिवहन के बारे में। ओके, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहां से आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। पहले हम बात करेंगे पूरे के पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में कि भारत में कब रेलवे शुरू हुई थी और आधुनिक काल में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, कितने प्रकार के ट्रैक होते हैं, वो सभी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। और वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को जरूर लगा कर देखिएगा कि अब तक आपको कितना समझ में आया इन पूरे के पूरे टॉपिक में। ओके, बाकी अगर आपका कोई सुझाव हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं हम भारत के परिवहन में सड़क परिवहन के बाद में रेलवे परिवहन, उससे इंपॉर्टेंट कितने पॉइंट्स बन सकते हैं उसके बारे में, कितने प्रकार के ट्रैक्स होते हैं उनके बारे में, और फिर वीडियो के एंड में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक यातायात संचार में आपका नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्थल परिवहन का रेलवे परिवहन। तो आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए यातायात एवं संचार का भाग 2 पार्ट 2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो यातायात होता है ना, ये परिवहन जो होता है वो 3 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में आपके 2 होते हैं, एक तो सड़क परिवहन और दूसरा रेलवे परिवहन। जो सड़क परिवहन था वो मैंने आपको कल करवा दिया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, जिसमें हमने 3 भागों में पढ़ा था, एक नेशनल हाईवेज और दूसरा स्टेट हाईवेज और तीसरा कुछ आपको जैसे कि एक दूसरे के शहर को जोड़ना, ग्रामों को जोड़ना, वो कुछ नॉर्मल बताया था उसके बारे में। ओके, तो सड़क परिवहन हमने पूरा पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड टॉपिक के बारे में, रेलवे परिवहन के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए रेलवे परिवहन। तब रेलवे की बात आई है तो सबसे पहले हम कहां से चलेंगे? इतिहास को लेते हुए चलेंगे, जो कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि आपका रेलवे था वो पहली रेलवे भारत में कब चली थी। तो भारत में पहली रेल कब चली थी? तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहली रेल सन 1853, अगर डेट पूछी जाए तो मेरे बर्थडे के एक दिन बाद, जो कि 16 अप्रैल है। ओके, तो 16 अप्रैल 1853 में पहली बार मुंबई में ट्रेन चली थी, जो कि मुंबई से लेकर थाने के बीच में था। क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, पहली बार रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से लेकर थाने के बीच में, जो कि किसके द्वारा चलवाई गई थी? तो उस समय, यानी कि जैसे कि आज राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उस समय पर लॉर्ड हुआ करते थे। ओके, तो लॉर्ड डलहौजी के समय काल में ये चलवाया गया था, और इन्हीं के द्वारा या इसी को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेलवे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन रेलवे के जनक यानी कि फादर रेलवे ऑफ इंडियन रेलवे किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। उसी के साथ साथ में पहली तो आपको पता चल गई कब चली है, क्या पता फिर दूसरी पूछ ले या तीसरी पूछ ले, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो दूसरी है आपकी 1854 कलकत्ता से हुगली, और तीसरी है 1856 मद्रास से अग्रकोट तक। ओके, तो ये दोनों भी इसके साथ साथ, पहले के साथ साथ दोनों भी याद रखिएगा कि दूसरी और तीसरी कब चली थी। वैसे अब तक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पहली से ही पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला वह कौन सा राज्य है जहां पर ट्रिपल पी मंडल पर रेलवे ट्रैक को बनाया गया था। अब ये ट्रिपल पी क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि पब्लिक यानी कि आपका सार्वजनिक ना होकर कैसा था? प्राइवेट था। ओके, जो कि कौन से राज्य में बिछाई गई थी ट्रिपल पी मंडल के अनुसार रेलवे ट्रैक में? वो बिछाई गई थी गुजरात में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। ओके, और 26 जनवरी 1998 को 760 किलोमीटर लंबी एक कोंकण रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। अब ये कोंकण रेलवे क्यों मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, ये जो रेलवे लाइन है आपकी, वो भारत की दूसरी सबसे लंबी क्या है? रेलवे सुरंग है। अगर कोंकण रेलवे की बात करी जाए तो पहली है, यानी कि कोंकण रेलवे की खुद की आपकी पहली सबसे लंबी सुरंग है, और भारत की बात करी जाए तो दूसरी सबसे लंबी सुरंग है, जो कि कितनी लंबी है? तो
6.5 किलोमीटर यानी कि 6.5 किलोमीटर आप बोल सकते हो, जो कि आपको किस से किसको जोड़ता है। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो महाराष्ट्र राज्य को कर्नाटक से जोड़ते हैं। अगर उसमें बात करी जाए शहरों की तो आपका वहां पर महाराष्ट्र में एक शहर है रोहा, उसको मंगलूर से जोड़ता है। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। और इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है ना इस कोंकण रेलवे लाइन की, वो ज्यादातर कहां पर है? महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में और फिर गोवा के अंदर। ओके, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे लंबी भारत की रेलवे सुरंग है ये। नेक्स्ट है पीर पंजाल। अब ये पीर पंजाल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल रेलवे टनल जो है वो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। दूसरी कौन सी थी? कोंकण रेलवे। और पहली कौन सी है? पीर पंजाल, जो कि कितनी लंबी है? तो 11.2 किलोमीटर लंबी है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, अब बात कर लेते हैं जो भारत में रेल प्रणाली है, जो कि रेल गेज है, वो कितने श्रेणियों में बटा हुआ है? तो 4 श्रेणियों में बटा हुआ। अब ये रेल गेज क्या होता है? तो जो पटरियां बिछाई जाती है ना रेलवे की, वो जो पटरियों के बीच की दूरी होती है वो कितनी कितनी दूरियों पे बिछाई जाती है? तो भारत में टोटल 4 प्रकार की बिछाई जाती है। कौन कौन सा? पहला ब्रॉड गेज, जो कि आपका 1676 mm यानी कि 1 मीटर 676 mm के बीच में बिछाई जाती है, जो लगभग 5 फुट 6 इंच के आसपास होता है। ओके, दूसरा है स्टैंडर्ड गेज। ये कौन सा होता है? तो ये 1 मीटर 435 mm या 1435 mm भी बोल सकते हो, जो कि लगभग 4 फुट 8.5 इंच के आसपास आता है। तीसरा है मीटर गेज। अब ये मीटर गेज जो है वो आपका कितना है? लगभग आप इसको 1 मीटर भी बोल सकते हो, नहीं तो 1067 mm यानी कि 3 फुट 3 इंच के आसपास आता है। ओके, और लास्ट है आपका नैरो गेज, जो कि 762 mm 2 फुट के आसपास आता है, या 2 फुट 6 इंच भी कहीं पर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, 2 फुट से लेकर 2 फुट 6 इंच के, ध्यान रखिएगा 2-3 इंच इधर उधर होते ही हैं इनमें। ओके, इसके आसपास देखने को मिलता है। तो ये 4 प्रकार के गेज हैं जो कि इंडिया में पटरियों को इतनी दूरी पर बिछाया जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि भारत में या फिर देखी जाए जो आपके विद्युतीकरण, यानी कि जो आजकल देख रहे हो बिजली पर रेलवे चलती है। पहले किस पर चलती थी? कोयले पे चलती थी। तो बिजली पर जो रेलवे चल रही है वो पहली बार कहां पर चलाई गई थी? तो ध्यान रखिएगा, पहला विद्युतीकरण रेलवे मार्ग जो बनाया गया था वो मुंबई से कुलरा के बीच में बनाया गया था। ओके, जो कि 3 फरवरी 1925 में विद्युत रेलगाड़ी की प्रचलन हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार जो रेलवे बनाई गई थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली, वो कहां से कहां तक थी? तो मुंबई से लेकर कुलरा तक थी, जो कि 3 फरवरी 1925 में इसका क्या करा गया था? परिचालन हुआ था। आज विश्व में लंबाई की दृष्टि से भारत का जो रेलवे लाइन है वो कितने स्थान पे आता है? तो चौथे स्थान पे आता है। तो भारत जब चौथे स्थान पे है तो पहले स्थान पे कौन है? तो अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे चीन है और चौथे नंबर पर भारत है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। रेलवे की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो भारत चौथे नंबर पर आता है। और इसी के अनुसार भारत की जो सर्वाधिक रेल लाइन है वो कौन से राज्य में आते हैं? तो उत्तर प्रदेश में आते हैं, फिर राजस्थान में और महाराष्ट्र में। इन 3 राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा रेल लाइन बिछी हुई है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि भारत में निम्न पर्वतीय रेल प्रणाली, यानी कि जो रेल जो होती है वो पहाड़ों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर है, तो वो कौन कौन सी है? देखिए है तो ऐसे बहुत सारी, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट 3 बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो आपकी यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट्स लिखी जाती है, विश्व धरोहर सूची बनाई जाती है, उसके अंदर ये तीनों की तीनों शामिल है। अगर कभी मौका मिले तो इस लाइन पर जाइएगा, आपको काफी अच्छा अनुभव मिलेगा। सारी की सारी जो आपको होंगे वो काफी ऊंचाई पर और काफी हरे भरे इलाके से आपको लेकर जाती है। जैसे कि पहला दार्जिलिंग हिमालयन, जो कि 1881 में बना गया था और 1999 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दूसरा है कालका शिमला लाइन, जो कि 1903 में बना था और कब करा गया था? तो 2008 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत रेल, जो कि 1908 में बना था और 2005 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है पर्वतीय रेल प्रणाली में, इसलिए मैंने आपको ये तीनों बताए, क्योंकि यूनेस्को की जो सूची बनाई जाती है उसके अंदर इन तीनों को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है 29 दिसंबर 1972 को कोलकाता में प्रथम मेट्रो रेल परियोजना की नींव रखी गई और 1984 में ये प्रचलित हुई। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो नींव रखी गई थी 29 दिसंबर 1972 को और प्रचलित कब हुई थी 1984 में। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2016 को कोची में देश की पहलो क्या चली वाटर मेट्रो लाइन चली थी। ध्यान रखिएगा पानी के ऊपर भी मेट्रो चलती है। अब ये मेट्रो कैसे दिखती है तो दिखने में नाव की तरह होती है, ऊपर रेलवे का डिब्बा रखा होता है। ओके, तो 23 जुलाई 2016 को पहली बार कोची में चली थी, देश की पहली वाटर मेट्रो थे ये। ओके, नेक्स्ट है भारत के कुल 10 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। तो कौन कौन से 10 आपके वो जो शहर हैं, जैसे कि कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम जो कि चेंज कर दिया गया गुड़गांव का नाम, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोची, हैदराबाद, लखनऊ, ये 10 शहर ऐसे हैं जहां पर मेट्रो क्या होती है, सेवा उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है भारत में मुंबई तथा अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर लंबी लाइन बिछ रही है जो कि 2023 तक पूरी हो जाएगी और ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है जो कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच होगी, जो कि 508 किलोमीटर की दूरी है, 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी और इस बुलेट ट्रेन की जो हाई स्पीड होगी वो 350 किलोमीटर के आसपास होगी। अब तक जो सबसे तेज हमारी ट्रेन चल रही है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ओके, और ये बुलेट ट्रेन कितने से चलेगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। इसमें जो स्टेशन होंगे वो टोटल 12 स्टेशन होंगे मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में, और सारे स्टेशन ऊपर है, लेकिन एक स्टेशन जो कि मुंबई का स्टेशन होगा वो क्या है, अंडरग्राउंड होगा। ओके, तो वो तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरा का पूरा चैप्टर कब उसका इतिहास हुआ था और कौन कौन सी लाइन चल रही है। ओके, अब कब कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी और किसके समय काल में की गई थी? तो 1905 में की गई थी, जो कि उस समय के जो लॉर्ड थे वो लॉर्ड क्रोंजोंग के समय काल में की गई थी। ओके, और इसको 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में। ध्यान रखिएगा भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 में चली थी, वो लिवरपूल से मैनचेस्टर यानी कि इंग्लैंड में चली थी। भारत में कब चली थी? 1853 में। और पहली कब चली थी विश्व में? वो 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच इंग्लैंड में चलाई गई थी। ओके, नेक्स्ट है देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो कौन सी है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस। अब ये विवेक एक्सप्रेस जो है ध्यान रखिएगा ये आसाम से लेकर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी टोटल लंबाई 4286 किलोमीटर है, जिसको तय करने में 82.5 घंटे लगते हैं। इसलिए जो विवेक एक्सप्रेस है ये देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी है? रेलगाड़ी है, जो कि 82.5 लगभग कितने हो जाते हैं? 4 दिन के आसपास हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेल का शुभांकर यानी कि जो मैस्कोट है वो कौन है, तो वो है भोलू। नाम है उसका भोलू, जो आपने देखा होगा एलिफेंट यानी कि हाथी जो होगा अपने हाथ में लालटेन पकड़ के रखता है, तो वही आपका क्या है, वो रेलवे का, भारतीय रेलवे का शुभंकर यानी कि मैस्कोट है। नेक्स्ट है फेरी क्वीन। ध्यान रखिएगा फेरी क्वीन एक रेलवे इंजन है जो कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे इंजन है और आज भी ये क्या है, कार्य कर रहा है। मतलब पूरा का पूरा ऐसा है जिससे इससे आप काम ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट है अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे दिवस कब मनाया जाता है तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो गोरखपुर है वो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वहां पर, जो कि टोटल की लंबाई कितनी है उसकी, तो 1324 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ओके, नेक्स्ट है देश की पहली सीएनजी यानी कि प्राकृतिक गैस पर इंजन चलने वाला रेल सेवा जो थी वो कौन सी थी? वो रेवाड़ी रोहतक डेमू थी। ओके, ध्यान रखिएगा रेवाड़ी रोहतक डेमू सेवा जो थी वो सीएनजी पर चलने वाली पहली रेलवे लाइन थी, इंजन था। ओके,
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसके से साथ साथ एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में टोटल रेलवे जोन कितने हैं, तो 17 रेलवे जोन है, जैसे कि मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, इस प्रकार करके टोटल 17 रेलवे जोन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा। टोटल कितने रेलवे जोन है भारत में? 17 रेलवे जोन है, जिसका मैंने आपको पूरा का पूरा पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि कहां से चलती है, यानी कि रेलवे जोन कहां है, उसका मुख्यालय कहां है, और उसके अंदर डिवीजन के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से शहर आते हैं, वो भी मैंने लिख रखा है। अगर वहां से देखना चाहो तो डिटेल में 17 के 17 के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। पीडीएफ नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को नहीं मिल रहा है वो पीडीएफ, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को। अगर कई बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपका लोड नहीं होता उस लिंक से, तो आप ऐसा करो, प्ले स्टोर में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप क्या करो, वहां से डाउनलोड कर लो, उसके सर्च वाले ऑप्शन के बारे में जाओ, वहां पर सर्च मारो DK गुप्ता, बिना स्पेस दिए हुए, कहीं पर भी आपको जगह नहीं देनी है, DKGUPTA गुप्ता सर्च मारो, पहला ही चैनल जो होगा वो हमारा आएगा, आप वहां पर जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, दोनों तरीके में से आपका कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पोर्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन बोल रखा है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, यानी कि भारत का कौन सा, यानी कि विश्व का कौन से नंबर पर भारत रेलवे लाइन आता है, तो वो आता है चौथे नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। पहले पर कौन था? अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन इस स्टेशनों के माध्यम चली थी, तो कौन से स्टेशनों के बीच चली थी, तो वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, 34 किलोमीटर लंबी लाइन थी वो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, तो मैंने आपको बताया था 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी थे, उनके समय काल में बिछाई गई थी, जिनको फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय काल में मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली, कब चली गई थी, तो मैंने आपको बताया था मेरे बर्थडे के एक दिन बाद 16 अप्रैल को चली थी। अब 16 अप्रैल आपके यहाँ पर दो हैं, तो दोनों में से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर। देखो मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, 16 अप्रैल 18 को लिख रखा है, ये 1853 कर लीजिएगा इसको। ओके, तो 16 अप्रैल 1853 को ये चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो कहां पर है, तो बताया था मैंने आपको, जो गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट है आपका, कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो कोंकण रेलवे जो आपको मैंने आपको बोला था, जो कि दो राष्ट्रों के बीच में था, कौन कौन से राष्ट्रों के बीच में था वो भी बताया था, और कौन कौन से जिलों के बीच में था वो भी बताया था। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों के बीच में था कोंकण रेलवे। तो महाराष्ट्र से कर्नाटक को जोड़ता था, जो कि महाराष्ट्र का जो कि राज्य शहर था वो था लोहर, और जो कर्नाटक का था वो मंगलूर को जोड़ता था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो पूर्व की तरफ जो ईस्ट की तरफ जो आपके राज्य पड़ते हैं उस राज्य में से कौन से राज्य में रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई है, ना ही है, तो वो सिक्किम आपका एक ऐसा राज्य है जहां पर रेलवे लाइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट है आपका, देश की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी, जो कि मैंने आपको बताया था वर्तमान में जो सबसे तेज, जैसे कि आपका बुलेट ट्रेन आ जाएगी जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, लेकिन जो अभी सबसे तेज चल रही है वो कि आपकी कितनी चल रही है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे से, जो कि कौन सी है, गतिमान एक्सप्रेस। लेकिन ऑप्शन में आपका यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर उस हिसाब से सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि आपकी सबसे तेज चलने वाली यहाँ पर रेलगाड़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपने यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो कौन सी करती थी, मैंने आपको बताया था, जो कि 82.5 घंटे लेती थी, जो कि विवेक एक्सप्रेस थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझौता एक्सप्रेस जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी, पूर्वी, अरावली या नीलगिरी। तो देखिए कोंकण जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ की तरफ निकलती है? तो मैंने आपको बताया महाराष्ट्र गोवा की तरफ जाती है वो। और महाराष्ट्र गोवा अगर देखा जाए तो भारत के किस तरफ आता है? तो पूर्व के राज्य आपके इस तरफ के हो जाते हैं, यानी कि जहां पर सिक्किम साइड है, और पश्चिम साइड हो जाता है कौन सा? जहां महाराष्ट्र गुजरात साइड है। तो कौन से घाट पर चलेगी पर्वत श्रृंखला पर? वो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला पर चलेगी। नॉर्मल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो कितने भागों में मैंने आपको बताया था? 17 भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने आपको बोला था, जो कि कुछ मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, जैसे कि आपका दक्षिणी रेलवे हो गया, दक्षिण मध्यम रेलवे हो गया, दक्षिण पूर्वी रेलवे हो गया। इस प्रकार करके टोटल 17 जोनों में बांटा गया है, जिसका पीडीएफ मैंने लिंक में दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, वहां से आप उस पूरे के पूरे रेलवे जोन को पढ़ सकते हो। ओके। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चों को डाउट होगा कि यार रेलवे जोन जो हैं वो तो अब 18 हो चुके हैं। बिल्कुल, आपके रेलवे जोन जो हैं वो अब 18 हो चुके हैं, जो कि साउथ कोस्टल एरिया जो है, जो विजयवाड़ा को जोड़ता है, अब एक आपका नया रेलवे जोन बनाया गया है। लेकिन आप ऑप्शन में देखो कहीं पर भी 18 नहीं दे रखा है। ओके, तो कई बार जो आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो 2019 से पहले वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, मैंने आपको अपडेट भी कर दिया है। अगर आप नए तरीके से पूछा जाए कि अब कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा अपडेटेड वर्जन उनके 18 जोन है, जो कि आपका साउथ कोस्टल जोन जो कि विजयवाड़ा को जोड़ता है। ओके, पुराने क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, नए क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट लेक्चर और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उससे रिलेटेड पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि आपका मुझे फीडबैक मिल सके। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। बाकी अगर आपको किसी लेक्चर को जल्दी पढ़ना हो, कोई लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट और मेरा मिस हो गया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उस पूरे के पूरे मैसेज को ध्यान दिया जाएगा और आपकी बात पर वार्तालाप करके उस लेक्चर को पढ़वाया जाएगा आपको। ओके, बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया, उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताइएगा, ताकि आपका मेरे को फीडबैक मिल सके। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेक्चर के आज के लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ, लाइक ज़रूर कीजिए करेगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए करेगा। ओके, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको ऐसे ही वीडियोज़ हम कंटिन्यू देते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए कीप स्टडी।